ये 30 वर्ष बाद कुछ ऐसी युति बनने वाली है जिससे धनु राशि वालों का बिल्कुल समय अब पलट जाएगा। आपका नाम अब कैसे बढ़ेगा, आपके जीवन में अब कैसे परिवर्तन आएगा, ये 30 वर्ष बाद आपकी जिंदगी में अब कैसे इस कलयुग में बदलाव के योग बनेंगे। चाहे आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, चाहे बर्बादी के कगार पे बिल्कुल पहुंच गए हैं, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई ये आपको दिखाई दे रही है, मगर मंजिल कैसे मिलेगी ये 30 वर्ष बाद का जो समय है यही बताएगा। क्योंकि मित्रों, समय कभी एक सा नहीं रहता है। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं वैसे ही समय बदलता रहता है। आपको महसूस होता नहीं है मगर समय बदलता जरूर है। कर्मों का दाता शनि, भाग्य का विधाता बृहस्पति और इनको हवाएं देने वाले ये दो ग्रह जिसे राहु और केतु कहा गया है। जब चार ग्रह आपस में बदलाव करते हैं तो जीवन में निश्चित ही परिवर्तन को अवश्य ये लेके आते हैं। हर राशि पर अपना अधिकार जमाने वाला शनि होता है। जब वह राशि को बदलता है तो वह तुरंत नहीं बदलता, उसमें समय लेता है। शनि एक धीरा सीधा प्लेनेट है जो चलता है, वह धीरे धीरे चलता है मगर मंजिल तक पहुंचाता है। राहु शनि से तेज चाल चलता है, उल्टी चाल चलता है मगर ये मंजिल तक आपको उल्टी गति से पहुंचाता है। केतु भी ऐसा ही ग्रह है क्योंकि राहु का एक हिस्सा है, वो भी 18 महीने में राशि परिवर्तन करता है और वो उसकी भी चाल उल्टी है। तो यानी शनि तो सीधा चल रहा है, राहु और केतु उल्टे चल रहे हैं। अब बचा आपका लग्नेश जो है बृहस्पति। वो 12 महीने में एक राशि में जंप मारता है और उसका जो चाल है वो उसकी चाल सीधी होती है। भाई लग्नेश है, देव तुल्य है तो सीधा तो चलेगा, मगर कलयुग तो उल्टा है। यहाँ तो व्यक्ति को सीधी बात समझ में आती ही नहीं है। जब पूरा भुगत लेता है, जब उसके बात समझ में आती है तो वो समझदारी नहीं है। बीमारी बढ़ने से पहले ही अगर डॉक्टर हकीम वैद्य को दिखा लिया जाए तो ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ता। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब अगर आप डॉक्टर हकीम वैद्य पे गए तो ये एक आपने समझदारी का काम नहीं किया। ये कोई पैसे की बचत नहीं है कि आप बिल्कुल जो है शरीर में एक बीमारी की जगह दो बीमारी, दो की जगह तीन बीमारी कर ली आपने, तब हकीम डॉक्टर पे गए, तो ये आपकी सिवाय बेवकूफ़ी को दर्शाता है। तो अगर कोई समस्या है तो पहले से ही अगर उसका समाधान कर लें तो जीवन की चोट बहुत कम लगती है। नहीं तो कलयुग है, ज़्यादा बड़ी चोट झेली नहीं जाती। ऐसे ही इन ग्रहों का समावेश है। ये ग्रह कहते हैं लगन कुंडली से अकॉर्डिंग जीवन में कुछ नहीं है, सौडांश कुंडली से अकॉर्डिंग जीवन में कुछ नहीं है। जो आपका बर्थ चार्ट है, जो आपकी राशि है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हर राशि का, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। धनु राशि वाले देवतुल्य होते हैं, मकर राशि वालों से आप मिलोगे वो अलग होंगे, कुंभ राशि वालों से मिलोगे उनकी सोच अलग होगी। तो हर राशि वालों की सोच अलग होती है क्योंकि वो ग्रहों के अधीन होती हैं, वो भी बेचारे क्या करें। अब मित्रों, ये जो समय है, जो 30 वर्ष बाद का समय हमने बताया, ये कैसे पलटेगा धनु राशि वालों का। देखो 30 वर्ष का जो चक्र है वो शनि का है। शनि 29 वर्ष 8 माह 4 दिन और 44 घंटे इसमें राशि परिवर्तन करता है। ये पूरा जो 29 वर्ष का चाला है, हम लगभग 30 वर्ष ही कहते हैं क्योंकि ज़्यादा समय रह नहीं जाता, तो 30 वर्ष में ये जंप मारता है। यानी 30 वर्ष पहले इसका राशि परिवर्तन हुआ था, अब 30 वर्ष बाद फिर राशि परिवर्तन हो रहा है। 30 वर्ष का चाला आप अगर कमेंट बॉक्स में अपनी सोच को बताइए कि 30 वर्ष पहले आपके जीवन में क्या था। 29 मार्च सन 2025 को शनि महाराज 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करेंगे। आपके तीसरे घर से निकल के अब ये चौथे घर में प्रवेश करेंगे। चौथा, 7वां, 10वां और लगन का शनि, इसके सब जो प्रभाव है वो अलग होते हैं। चौथे घर में जब जब असुर ग्रह आते हैं तो वह आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चौथा घर मुलायम घर है, चंद्रमा इसका मालिक है। जब 29 मार्च सन 2025 को सुबह के 7:15 पर
शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके आएंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह आप अगर लगाइएगा अपने दिमाग से, ये शक्ति को दिखाता है। जो भाव है तीसरा घर वो मेहनत को दिखाता है। आपके जीवन में जो खपत है शरीर की, आपकी एनर्जीज की, उसको दिखाता है। तीसरे घर में जब जब असुर पापी ग्रह बैठते हैं तो बहुत बड़ा इनको दिग्बल मिल जाता है। मगर शनि जैसा जब ग्रह बैठता है तो आपको 3 गुना मेहनत अधिक करवाता है, क्योंकि ये खुद ही मेहनत का घर है। 8वें से अगर लगन कुंडली के या राशि कुंडली से 8 घर आगे आप गिनेंगे तो तीसरा घर आएगा। तो 8वां घर होता है मौत का, मरियत का, आपकी अंदर की जो एनर्जीज है उसका, गुप्त ज्ञान का, रिसर्च का। कई तरीके से कम 18 से 22 तरीके के जो भाव हैं वह 8वें घर से देखे जाते हैं। ये घर शुभ नहीं माना जाता, मगर इससे रिसर्च, टेक्नोलॉजी, आपका ज्ञान, आपकी तपस्या, आपका गृहस्थ जीवन, आपका संन्यास, ये सब कुछ देखा जाता है। अब इससे आप अगर 8 घर आगे गिनेंगे तो तीसरा घर आएगा। ये तीसरा घर क्या करता है, बिल्कुल लास्ट का घर होता है। यानी ये तो कुआं था और जो तीसरा घर है वो खाई है। अब बताओ आप कैसे बचोगे। तो तीसरा घर को कम मत समझो। ये क्या करता है, जो आपने शारीरिक शक्ति लगाई, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप भागे दौड़े, आपने एनर्जी लगाई, आपने घंटे दिए, आपने टाइम दिया, या आपने जिम करा, आपने दौड़ लगाई, या कोई भी आपने कर्म से काम किए, तो उसमें जो पसीना टूटता है ये तीसरे घर से निकलता है। तो मेहनत की जो खपत है वो तीसरे घर से देखी जाती है। तो तीसरे घर में जब जब शनि आता है तो वो मेहनत को 3 गुना दर्शाता है, क्योंकि मेहनत कर्म शनि के ही होते हैं। अब ये चौथे घर में प्रवेश करेंगे 29 मार्च सन 2025 को। तो तीसरे घर से तो जो मेहनत की स्थिति है वो तो कम होने वाली है, मगर फिर एक समस्या निकल के आती है कि भाई चौथे घर में जब शनि, हमने लाल किताब, काली किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो फल दीपिका है उसमें पढ़ा, तो चौथे घर के रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिले। चौथे घर में जब जब शनि बैठता है तो ये क्या करता है, व्यक्ति के मन पे प्रहार डालता है। व्यक्ति का जो मन है वह डामाडोल रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। चौथा घर भूमि, प्रॉपर्टी, आपकी माताजी, आपका मन, आपका गृहस्थ सुख, इसको भी दिखाता है। और जब जब चौथे घर में शनि विराजमान होते हैं राशिगत, तो ढैया पनौती की भी शुरुआत हो जाती है। यानी 2.5 साल तक आप शनि के कब्जे में आ गए। मगर एक इसमें फिर जो है मतभेद निकलता है कि क्या चौथे घर में शनि कष्ट देने आए हैं कि आपको सुख देने आए हैं। देखिए, राशिगत 30 साल बाद शनिदेव जा रहे हैं राशि परिवर्तन करने, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में। मकर और कुंभ राशि में, जब मकर राशि में शनि थे तो कोरोना जैसा वायरस आया, कुंभ राशि में शनि थे तो ओमिक्रॉन जैसा वायरस आया। अब शनि छोड़ रहे हैं अपनी राशि को, तो मकर और कुंभ के फल तो आपने देख लिए कितने अच्छे थे। अब बात आती है मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि की ढैया तो आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। मगर शनि महाराज अपनी राशि को छोड़ के मीन राशि में यानी गुरु के घर में प्रवेश करेंगे। तो गुरु के घर में जब शनि महाराज प्रवेश करेंगे तो इतनी बर्बरता और इतनी बवंडरता नहीं फैलाएंगे, क्योंकि शनि को बवंडर, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, मन को आघात करने वाला, परेशानी देने वाला ग्रह बताया गया है। मगर फिर वही बात निकल के आती है कि भाई ये राशिगत तो मीन में जा रहे हैं, तो मीन राशि में जब भी असुर पापी क्रूर ग्रह बैठता है तो वह गुरु तत्व प्रधान वाली जलचर राशि हो जाती है। उसमें ये विवश हो जाता है। ये शपथ गुरु इनको दिलवा देते हैं कि कष्ट नहीं देंगे, कम से कम परेशान करेंगे, व्यक्ति के जीवन में सुख देंगे, जीवन में परिवार बढ़ाएंगे, उसके जीवन में कष्ट की अनुभूति नहीं आने देंगे। क्योंकि मकर और कुंभ में ये असुर 3 गुना बलवान हो जाता है, तो इसके कुंभ राशि के भी शश नामक राजयोग बनाने पर भी बहुत अच्छे असर नहीं रहे। मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद सफलता मिली तो उसमें मेहनत कई गुना बढ़ गई। मगर मित्रों, चेष्टा बल और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सूत्र लगते हैं, उस सूत्र में ग्रहों का फल बदल जाता है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप शनि के सिद्धांतों को समझ गए, जो कि जर,
जोरू और जमी के सिद्धांत होता है, अगर उसको समझ गए तो आपको किसी भी रूप से भयभीत होने की जरूरत नहीं। अगर आप शनि के सिद्धांतों को नहीं समझे और शनि के विपरीत काम कर रहे हैं, तब फिर सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले नेकी करिए, कर्म से प्यार करिए, सत्कर्म करिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, इस चीज का ध्यान रखना। और शनि के सिद्धांतों में बहुत चीजें आती हैं, मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, मगर मोटा माटी रूप से मैं बता दे रहा हूं आपको कि आपको सत्कर्म करने हैं। कोई प्रॉपर्टी ले, वाहन ले, टू व्हीलर ले या नया वाहन ले या पुराना वाहन ले, तो बहुत सोच समझ के लें कि पुराना वाहन अगर आपने कोई सेकेंड हैंड कार ले ली, वो माथा पच्ची कर गई या उसमें किसी भी रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई कर्ज लें तो सोच समझ के लें, नया जीवन में अवसर आपके जरूर आएगा। व्यापार करें तो कुंडली विश्लेषण करा के करें, पता चला आपकी कुंडली में व्यापार है ही नहीं और आपने कर्ज ले लिया और आपने व्यापार कर लिया और आपको नुकसान घाटे का सामना करना पड़ा, फिर आप शनि की पनौती को दोष कर दे रहे हैं। कोई शिक्षा लें, हायर एजुकेशन लें, क्योंकि आज की हायर एजुकेशन में भी लोन अमाउंट जमा होता है, लोन के थ्रू आपकी शिक्षा होती है, क्योंकि बहुत महंगी महंगी पढ़ाइयाँ हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए की, तो वह भी सोच समझ के करें कि आपको वह रोजगार का साधन दिला सकें, ऐसा काम करें। विदेश जाने के योग भी प्राप्त होंगे, मगर विदेश जाएं तो ऐसी जगह जाएं या जाने का आपका मन हो तो ऐसी जगह पे आप भ्रमण करने जाएं जहां आपको लाभ की अनुभूति हो। अदरवाइज फिजूल खर्ची से बचें, ऋण लोन लेने से बचें, और कोई समस्या आ रही है तो पनौती लगने से पहले जरूर परामर्श लें, जिससे शनि के कष्ट दुख से आप बच सकें। अगर आपके ऊपर शनि की ढैया के साथ साथ शनि की महादशा भी चल जाए, शनि खराब हो कुंडली में, फिर उपाय करने जरूरी हैं, या किसी भी रूप में राहु की महादशा, केतु की महादशा चल जाए। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में ये 30 वर्ष के बाद शनिदेव महाकृपा महावरदान दिलवाएंगे। जीवन में बड़ी तरक्की शनि ही देने वाले हैं, बड़ा काम कारोबार, ऊंची राजगद्दी शनि ही देने वाले हैं। तो कोई समस्या आ रही है तो मिल सकते हैं, और कोई परेशानी नहीं आ रही है तो फिर आप इस गोचर का लाभ उठाइए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।